जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। प्रवचन पीयूष। आदरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माता जी एवं भक्तिमती बहन सब, आइ अपने सबके प्रवचन पीयूष पर चर्चा करल जा रहल छी। जेना एक माली फुलवाड़ी में फुलायल फुलायल फूल सबके तोड़ि रहल छलै। फूल सबके तोड़ैत देख के कली सब चित्कार के कानि उठलै। तब माली पूछलकै, हे मुकुले, हम तो फुलायल फुलायल फूल सबके तोड़ि रहल छियै, तोरा सबके कुछ कहै नहि छियऽ, छुबो तक नहीं करै छियऽ, फेर अनावश्यक दुखी भए के किया कानि रहल छ। तब कली सब उत्तर देलकै, भाई माली, हम सब वर्तमान आय के लिए नहीं कानि रहल छी, भविष्य काल के लिए कानि रहल छी। जतेक हम मूल रूप में, जतेक हम कली रूप में छियै, काल्हि सबके सब फूल रूप में भए जेबै। तब भाई माली, हम सबके तोड़ करके हमर डाली के खाली करके अपन डाली के तो भरि लेबा। संत कबीर साहब कहै छै, माली आबत देख कर कलियाँ करे पुकार, फूली फूली चुनी लई काल हमारी बार। तो आदरणीय सज्जन भी ई एक रूपक छी, दृष्टांत छी। वास्तव में संसार फुलवाड़ी छियै। काल रूप माली जीव रूप फूल सबके तोड़ै छै। गुरु नानक देव जी कहने छै, मानव के लगायल फुलवाड़ी में माली फूल फूल सबके तोड़ै छै, किंतु परमात्मा कृत संसार रूप फुलवाड़ी में निष्ठुर काल रूप माली बाल यौवन जरा कुछ नहीं देखते, सबके संहार करे छै। कहे छै, नहीं बालक नहीं यौवनी, नहीं विरधि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए जब फंद। पहले बच्चा मरते या जवान अथवा बूढ़ मरते, कोई ठेकान नहीं छै। कतेक तक गर्भ में मरि जाइ छै, कतेक मरले जन्म लै छै, कतेक जन्म लए के मरै छै, आ कतेक जन्म लए के कुछ दिन कुछ वर्ष के बाद मरै छै, लेकिन मरै छै सब। बूढ़ सबके लेल तो लोग कहल करे छै कि ई तो आइ काल्हि के मेहमान छी। एक बहुत सुंदर प्रेरक प्रसंग याद आबि गेलै, सुनियो। गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग बहुत सबेर के समय में भेल करै छलै रहे। बहुत सारा लोग ओहिमे आबै छलै रहे। वही सत्संग में अपन पिता के साथ 5 साल के एक बच्चा भी आबै छलै रहे। एक दिन गुरु नानक देव जी महाराज वही लड़का से पूछे छै, हे बच्चा सुनो, तू जवान लोग सब जे छै ओकरा हम जे कहै छियै ओ सुनै छै, समझै भी छै, जे जवान छै, लेकिन तू एतेक छोट भए के फिर भी एतेक सवेर सवेर सत्संग में चलि आबै छ, तू हमर बात के की कुछ समझै छ। तो वो बच्चा उत्तर देलकै, गुरु महाराज, हमार पिताजी एक दिन रोटी बना रहल छलै माता जी, और हम चूल्हा के नज़दीक में बैठल छलिए। हम देखै छियै मोट मोट लकड़ी सब जे छलै वो देर से जलै छलै रहे, और जे पातर पातर लकड़ी छलै रहे, ठाढ़ि छलै रहे, वो जल्दी जल जाइ छलै रहे। हम समझलिए कि जे बड़का उम्र के लोग छै वो मोट मोट लकड़ी छै, वो देर से मरते, और हम तो पातर लकड़ी छियै, कोन ठेकान कखनी मरि जेबै। एहि लिए हम गुरु महाराज के सत्संग करे के लिए सवेर से सवेर आबि जाइ छी। बच्चा के बात सुन के
गुरु नानक जी बड़ा खुश भेले और कहलकै अरे ई बच्चा नहीं ई बूढ़ छी। गुरु नानक देव जी महाराज के आशीर्वाद से ओकर एतेक लंबा उम्र भेले कि वो आगू 5-7 गुरु सबके तिलक लगेलकै। तो आदरणीय सज्जन जी, क्षण भंगुर जीवन के कोई भरोसा नहीं। ये आसार संसार से कखन के चल जेते ठेकान नहीं छै। काल के चक्की में के कौन समय पीस जेते ठेकान नहीं छै। कबीर साहब कहे छै काल रूप चक्की चली सदा दिवस यरु रात अगुन सगुन दुई पाटला तामे जीव पिसात आगे पासे जो रहे निपट पिसाबे सोई किल्ला से जो लगा रहे ताको विघ्न न होई। संत कबीर साहब कहे छै कि दिन रात सदा काल के चक्की चल रहल छै। आ चक्की में 2टा पार्ट होइ छै, एक नीचा के पार्ट होइ छै और दोसर ऊपर के। बीच में एक कील रहे छै जे चक्की चलाबै छै। वही बीच में जे छेद रहे छै वही में दाना दै छै। ऊपर वाला पार्ट तो घूमै छै पर नीचा वाला स्थिर रहे छै। वही में सब दाना पीसल जाइ छै वही निचला वाला पार्ट में। जे दाना किला के लगल रहे छै, जे कील के लागल रहे छै वो अक्षुण्ण रह जाइ छै, वो बरकरार रह जाइ छै। वही तरह काल के जे चक्की चल रहल छै वही में अगुण और सगुण के 2टा पार्ट छै। नीचा के पार्ट अगुण या निर्गुण छै, वो स्थिर रहे छै, वो चलै नहीं छै। आ ऊपर के पार्ट सगुण छै जे घूमैत रहे छै। एही दुनू के बीच में सब जीव पिसाबै छै अर्थात मरै छै, समाप्त होइ छै। दुनू पार्ट सब के बीच के जे कील छै वो दोनों के गतिविधि के संतुलित राखे छै। अर्थात सगुण और निगुण 2 पार्ट के बीच में परमात्मा रूपी कील छै। जे वो परमात्मा रूपी कील के पकड़ के राखे छै वो काल के चक्की में नहीं पिसाबै छै। किला से लागल रहे ताको विघ्न न होई। तो संत सबके ज्ञान बताबै छै कि परमात्मा रूपी कील के पकड़ू फिर काल के दाल अहाँ के ऊपर में नहीं गलते। वैराग्य शतक में आयल छै जब तक हमर शरीर स्वस्थ छै रोग नहीं आयल छै और जब तक बुढ़ापा दूर छै तब तक यदि हम लोक बनाबे चाही तो बना सकै छी, परलोक बनाबे चाही तो बना सकै छी। अर्थात योग्यता के अनुकूल हम लोक परलोक दुनू बना सकै छी। अस्वस्थ शरीर में हम न तो लोक बना सकै छियै और न परलोक बना सकै छियै। जब शरीर अस्वस्थ छै तो कुछ नहीं बना सकै छियै। जे परमात्मा लक्ष्य के प्राप्त करने छै ओकर लेल जवानी के समय स्वस्थ शरीर से उत्साह के साथ लागि जाना चाहिए। जब अहाँ स्वस्थ छी तखने लागि जाना चाहिए, अन्यथा साधना में सफलता के लेल जतेक देर बैठबै अपेक्षित छी बुढ़ापा में बैठ नहीं सकबै। जतेक जवानी में बैठ सकबै साधना में ओतेक देर बुढ़ापा में नहीं बैठ सकबै। किया? वही समय शरीर तो कमजोर भइए जेतै आ दुनिया भर के जंजाल दिमाग में घुसल रहे छै। ई करनाइ छै, ओ करनाइ छै, एना करनाइ छै, ओना करनाइ छै आदि विविध बात सबके सोचे लागबै। जीवन भर के कार्यकलाप सबके फिल्म मस्तिष्क में बन जाइ छै। मरै समय वो सब दृश्य सामने में आबै छै। तो आदरणीय सज्जनबिन, एतेक संपत्ति जमा के लिए जमीन छै, जायदाद छै, मकान छै, दुकान छै, कारखाना छै, इस सब के सब की हेतै? बेटा की करतै, उ की करतै, ई केना रहतै, इस सब के भविष्य की हेतै
के भोगते आदि बात सबके सोचैत सोचैत जीवन लीला समाप्त भए जाइ छै। पश्चाताप के सिवा और कुछ साथ नहीं जेते। शास्त्र कहै छै जब तक इंद्रियां सबके शक्ति प्रतिहत नहीं भेल छै, अर्थात इंद्रियां सशक्त छै, तबे तक कुछ कर सकै छियै। इंद्रियां सब जब कमजोर पड़ जेतै, ढीला पड़ जेतै, तब कुछ नहीं कर सकबै। एहि लिए जे बनने ले चाहै छियै बना लिअ, अर्थात भगवान भजन जीवन बना लिअ, भगवत भजन करके जीवन के बना लिअ। भगवान बुद्ध कहने छै जे जवानी में पूंजी जमा नहीं केले छै, ब्रह्मचर्य के पालन नहीं केने छै, बुढ़ापा में ओकरा वह हालत होइ छै जेना सूखा जलाशय में बैठल बूढ़ा बगुला के। यानी बगुला बूढ़ भए गेल छै, ओ कतौ जा नहीं सकते, और सरोवर सूखल छै, ओहिमे पानिओ नहीं छै, मछली नहीं छै, बेचारा भूखा मरि जाइ छै। अगर युवावस्था में नहीं चेत सकलिए तो अखनियो चेतू, जब तक अहाँ के आयु छै। आबो भी अगर नहीं चेतबै तो परिणाम की हेतै? शास्त्र कहै छै जेना ककरो घर में आगि लागल होय और वो ओहि समय आगि बुझावे के लिए कुआँ खोले के लिए गेल होय, तो जब तक वो कुआँ खुनतै तब तक ओकर घर जल के समाप्त भए जेतै, भस्मभूत भए जेतै। एहि लिए जीवन के जे अंश बचल छै ओकर सदुपयोग कर लिअ। हमार कल्याणार्थ संत कबीर साहब चेतावनी के साथ अपन राय भी दै छै। सुकृत करले नाम सुमरले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। धन उपार्जन करनाइ खराब बात नहीं छियै, किंतु ओकरा अच्छा कर्म में लगाओ। भगवत भजन भी करू, कल की हेतै कोई ठेकान नहीं। एहि लिए शुभस्य शीघ्रम करो, अने शुभ कर्म पहिने कए लिअ। जीविका चलावे के लिए, परिवार चलावे के धन के आवश्यकता छै, क्या तो अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों चीज चाहिए। तो अर्थ जब के लिए तो अर्थ का सत्कर्म में लगाओ। शराब जुआ मांस मछली इस सब में नहीं लगाओ। सत्संग करो, बाल बच्चा का सच्चा शिक्षा दियो, अच्छा संस्कार दियो, परिवार में प्रेम राखो, परिवार के स्वर्गमय, परिवार के आनंदमय जीवन बनावे में खर्च करूँ। माता पिता के सेवा में खर्च करूँ, गौपालन में खर्च करूँ। ये नहीं कि शराब मांस मछली वेश्यावृत्ति भड़वापन करे में खर्च नहीं करूँ। तो आदरण से जना श्री राम रावण युद्ध के उपरांत भगवान श्री राम कहल गए भाई लक्ष्मण, हम दोनों भाई राजा के वंश में जन्म ले लिए, किंतु कते ही दिन तक जंगल में रहलिए, कुछ दिन तक मुनि सबके साथ और कुछ दिन तक राक्षस सबसे युद्ध करते हुए समय बीत गए। विवाह के बाद अयोध्या गेला पर पिताजी से कुछ भी राजनीतिक नहीं सीख सकलिए। विधि के विधान अनुसार पिता के आज्ञा पालन करे के लिए हमरा सबके वनवासी हुए पड़ले। पिता के आदेश पालन करे के लिए हमरा सबके वनवासी हुए पड़े। 14 वर्ष तक बंदर और भालू के संग रहलिए। एहिठाम से अयोध्या गेला पर राजनीति के सिखेते? पिताजी तो आब छै नहीं, कियाकि पिताजी नहीं छै, राजभार संभालना छै, राजनीति जाने नहीं छी। एहि लिए लंकापति रावण के पास जाओ, वो राजनीतिक तथा राजधर्म कर्म में प्रवीण छै, विद्वान छै, अखन शरीर छोड़े वाला ही छै, ओकरा से नीति विषयक जिज्ञासा करू। शास्त्र वचन छै कि यदि अमूल्य रत्न कुस्थान में भी हुए तो ओकरा ग्रहण करना चाहिए। भगवान श्री राम के आदेश अनुकूल लक्ष्मण जी लंकापति रावण के निकट पहुँचले। ब्रह्मास्त्र लगे के कारण वही समय वो व्याकुल छले। फिर भी लक्ष्मण जी के देख के ओकरा आबे के कारण पूछल के। तब लक्ष्मण जी उत्तर दिल के, भाई साहब अहाँ से कुछ नीति सीखे के लिए अहाँ के पास
भेजने छे हमर भाई। तब रावण कहलकै संसार के एहन कौन सा नीति छै जकरा श्री राम नहीं जानत होय। तथापि यदि ए दास के मुख से सुनै ले चाहै छियै तो एक बेर आबि कऽ दर्शन दे के कृपा करू, किएकि ओकर समीप गेलामे असमर्थ छियै हम। किया तो ओकरा ब्रह्मास्त्र लागल छलै रहे, ओ चलि फिर नहीं सकैत रहे, उठि नहीं सकैत रहे। यदि दया करके दर्शन दे के लिए आबि जेतै तो जे जानै छियै ओकर चरण सबमे निवेदित करबै। तब लक्ष्मण श्री राम से रावण के कथित बात कहलकै। श्री राम रावण के निकट पहुँचले। तब रावण श्री राम के संपूर्ण शरीर के देख के कहलकै अहाँ साक्षात विराट मूर्ति सनातन ब्रह्म छियै, अहाँ अनाथ सबके नाथ पतित पावन छियै। अहाँ कृपा करके अपन श्री चरण हमर मस्तक पर दिअ, हमर मस्तक से स्पर्श करा दिअ। हम चिरकाल से अहाँ के दास छियै, केवल श्राप के कारण राक्षस कुल में हमर जन्म भेलै। अहाँ अनादि पुरुष छी और जगतपति छी, संसार के समस्त नीति अहाँ के ज्ञान छै, हम अहाँ के की कहूँ। तब श्री राम कहलकै अहाँ जे कहै छियै ठीक छै, फिर भी अहाँ के मुँह से कुछ सुनै ले चाहै छी। तब रावण कहलकै हे रघुवंशमणि, संप्रति हमर सदिग्न जीवन छी, मुँह से वचन निश्चित नहीं भै पेतै। फिर भी जब तक शरीर में प्राण छै तब तक किंचित नीति श्रवण करूँ। उत्तम कर्म करे के जै समय इच्छा हुए आलस छोड़ के वही समय कर लेना चाहिए। आलस करला से काम पूरा नहीं हेतै। हे रघुवंशमणि, ओकर परिणाम सुनू। एक दिन अपन रथ द्वारा हम स्वर्ग से लौट रहल छलियै रहे। हमर नज़र जमपुरी के तरफ गेलै। ओहिठाम जमदूत पापी सबके नरक कुंड में डुबा के विविध प्रकार के यातना सब दे रहल छलै है, दंड दे रहल छलै है। पापी सबके दुर्दशा देख के हमर हृदय में करुणा उमरि एलै। मन में एलै कि नरक कुंड के भरि के पापी सबके दुख सबके दूर करबै, नरक कुंडे नहीं रह देबै। प्रमादवश वो परोपकार के काम नहीं कर सकलिए, आलस के कारण मन के दुख में मन ही रह गए। ओकर दुख आइ भी हमर मन में छै। दोसर बात है कि विधाता 7 समुद्र सबके रचना केने छै। लंकापुरी लवण समुद्र के बीच में छै। सब समुद्र सबके जल के उलीच के फेंक देती और सब का क्षीर समुद्र बना देती, दूध के समुद्र बना देती। ये नमकीन जे छै एकरा हम उपज के सब पानी फेंक देती। ये हमर मन में छले रहे। स्वर्ग मत्स्य पताल सब हमर अधीन छले। ई काम के करे में भी हम अवहेलना के लिए, आलस के लिए, आसकत के लिए इच्छा पूरा नहीं भै सकली। एलिए हे रघुवंशमणि, जे शुभ कर्म करे के जब इच्छा हुए ओकरा वही क्षण कर लेना चाहिए। अवहेला करना से, आसकत करला से, आलस करला से कार्य सिद्धि नहीं हेतै। और भी एक बात सुनल, जलचर, थलचर, नभचर, नाग, नर, यक्ष, गंधर्व, भूत, प्रेत आदि ब्रह्मा के सृष्टि में जतेक जीव छै सबके इच्छा स्वर्ग जाय के होइ छै। जेकरा देवी शक्ति प्राप्त छै उ तो जाय छै, किंतु जे देवी शक्ति विहीन छै उ नहीं जा सकै छै। एलिए विश्वकर्मा के बुला करके एहन पथ निर्माण कराबै छै जैसे कि अनासे ही सब जीव सुरलोक चलि जाइ छै। मर्त से स्वर्ग तक सीढ़ी बनबैतिए। जैसे ई संसार में हमारे कोई पौरुष और अपूर्व कृति रह जेती, चराचर में हमार यश फैल जेती। लेकिन अहाँ के साथ युद्ध भै गेलै, काम कर नहीं सकलिए। एलिए सुकर्म के शीघ्र करनाइ उत्तम छै, अन्यथा वो नहीं हुए पेते। तब श्री राम कहलकै हे लंकापति,
अहाँ शुभ कर्मके शीघ्र करैके कहै छियै तऽ ठीक छै, आब पाप कर्मके विषयमे भी किछु कहियौ। तऽ पाप कर्मके अवहेलनासँ की होइ छै और शीघ्र करलासँ ओकर कोन दुर्गति होइ छै। तब रावण कहलकै, हे रघुवंश मणि सुनू, हम जीवनमे बहुत सा पाप केलिए, ओहि सबके वर्णन नहीं भए सकते, किएकि अहाँके प्रहारसँ शरीर बल छिन्न भए चुकल छै। हमर मनमे बहुत सा कथा छै, लेकिन एक कथा कहै छी जे प्रत्यक्ष छै। जब लक्ष्मण सुपर्णरेखाके नाक कान काटि लेलकै तऽ वो हमर पैर पकड़ि करके कानि कानि के अपन दुख हमरा कहलकै। ओकर बुद्धिके अनुसार हम सीताहरण केलिए, परिणाम तऽ हमर सवंश नाश भए गेलै, सर्वनाश भए गेलै, एक भी वंश नहीं बचलै। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती के साथ हमर मृत्यु भए गेलै। अगर सीताहरण कालमे अवहेलना करतिए तऽ अहाँके बाणसँ हमर वंशके विनाश किएक हेतिए, हमर मृत्यु कोनो कालमे नहीं हेतिए। एहि तरह नीति वाक्य कहैत कहैत हुनकर जिभा जड़ भए गेलै आ ने जमि गेलै। श्री रामके देखैत देखैत रावणके प्राण पखेरु उड़ि गेलै। तऽ संत कबीर साहब कहै छै, भगवत भजन और शुभ कर्म सबमे टाला टूटी नहीं करू, टाल मटोल नहीं करू। टाला टूटी दिन गेलै, ब्याज बढ़ानता जाए, ना हरि भजियो ना खत काट्यो, काल पहुँचा आए। आज कहे काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल करत ही अवसर जासी चाल। आगे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए के क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। आइ काल्हि करैत करैत जीवन लीला समाप्त भए जेतै, फिर एना कहनाइ कि कुछ नहीं कर सकलिए, ई नहीं कहियो। अहाँ करबे नहीं करिए, समय अवसर मिलल रहे लेकिन अवसर के अहाँ गुमा देलिए, किएक नहीं कर सकलिए, के मनाही केने छलै रहे। एहि लिए शुभ कर्म सबके लेल संत सब कहने छै, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। ई जीवन के कोई ठेकान नहीं छै। एहि लिए चाही कि सदाचार सम्मित भए करके शुभ कर्म सबके करैत हुए नित्य नियमित रूप से भजन सत्संग करके अपन मानव जीवन के कल्याण में बना लिया, स्वर्ग में बना लिया, और आगामी दिन के लिए भी समारोह कहते हुए हम अपन वाणी के विराम दै छियै। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।